स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सेट्स का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। सेट के पिछले लेक्चर में हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन के बारे में डिस्कशन किया था। उसमें पहला ऑपरेशन था हमारा यूनियन ऑफ टू सेट्स और दूसरा ऑपरेशन था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो कई बार आपने देखा होगा कि विद द हेल्प ऑफ पिक्चर्स हम चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से विजुअलाइज कर पाते हैं। तो उसी तरीके से सेट थ्योरी में बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे, जिनको हम विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम बहुत ही ईजिली सॉल्व कर लेंगे, है ना। और वेन डायग्राम से हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है कि एक्चुअली हमें कौन सा पार्ट निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। तो अब जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है, तो यूनिवर्सल सेट को हम इस तरीके से रेक्टेंगुलर शेप के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ये एक यूनिवर्सल सेट है और हमने इसके अंदर एक सेट लिखा, तो उस सेट को हम जो है सर्कल के फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा सेट ए हो गया। और एक दूसरे सेट की अगर बात करें तो ये हमारा एक दूसरा सेट बी हो गया। इस सेट का नाम अगर हम सेट ए रख दें, इस सेट का नाम अगर हम सेट बी रख दें, तो हम इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों सेट में कुछ कॉमन हिस्सा है जो ओवरलैप कर रहा है। तो ये वाला हिस्सा जो है वो कॉमन हिस्सा है। तो इस हिस्से में वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में भी मौजूद होंगे और सेट बी में भी मौजूद होंगे। उसी तरीके से आप देख रहे हैं कि एक ये हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में वो एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ सेट ए में होंगे, है ना, जो सिर्फ सेट ए में होंगे, बी में नहीं होंगे। और उसी तरीके से कि एक ये हिस्सा है जिसमें सेट बी के सिर्फ वही एलिमेंट होंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं होंगे। तो अब यहाँ पर हमने जो आपको दो ऑपरेशंस के बारे में बताया था, जिसमें पहला ऑपरेशन था यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स। तो मैंने आपको यूनियन के बारे में ये बताया था कि ए यूनियन बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो सभी एलिमेंट्स होते हैं जो सेट ए को बिलोंग करते हैं या तो सेट बी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमारे पास एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और एक दूसरा सेट बी है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स हैं 2 3 4। तो इस केस में हमारे पास ए यूनियन बी क्या आ जाता था, ए यूनियन बी आ जाता था 1 2 3 और ये 4, है ना। तो ए यूनियन बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो या तो ए के एलिमेंट हैं या तो सेट बी के एलिमेंट हैं। तो अब हमें क्या करना है कि इसी ए यूनियन बी को वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ए यूनियन बी एक्चुअल में होता क्या है, एलिमेंट्स बिलोंग्स टू सेट ए और बिलोंग्स टू सेट बी। तो इसका मतलब ये वाला जो हिस्सा होगा, ये वाला हिस्सा, तो इस हिस्से में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए के एलिमेंट्स होंगे या तो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो शेडेड पोर्शन आप देख रहे हैं वही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो यही वाला जो हिस्सा है वो ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। आई होप आपको यहां तक समझ में आया। इसके बाद हम लोगों ने एक दूसरा ऑपरेशन डिस्कशन किया था जिसका नाम था इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स को हम लोग इस तरह से लिखते थे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी के अंदर वो सभी एलिमेंट्स होते थे जो सेट ए और सेट बी दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स हों। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम ऐसे लिखते थे कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड x बिलोंग्स टू सेट बी, ठीक है ना। तो अगर हम इसी ऊपर वाले सेट के बारे में अगर बात करें तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो जाएगा 2 और 3, है ना, 2 और 3, क्योंकि 2 और 3 ही एक ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेट ए में भी मौजूद हैं और सेट बी में भी मौजूद हैं। तो अगर आप यहाँ पे वेन डायग्राम में देखोगे, यहाँ पे भी एक वेन डायग्राम दूसरा खींच लेते हैं, ठीक है ना। ये वेन डायग्राम है, ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया। ये हमारा यूनिवर्सल सेट ए हो गया, ये सेट ए है और ये सेट बी है। तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी को कौन सा एरिया रिप्रेजेंट करेगा, कौन सा रीजन रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा, है ना, क्योंकि ये वाला हिस्सा सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में भी मौजूद है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो वेन डायग्राम के अंदर ये वाला हिस्सा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है और ये वाला हिस्सा ए इंटरसेक्शन
बी को रिप्रेजेंट करता है। तो ये दो ऑपरेशंस आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। इन दो ऑपरेशंस के अलावा भी बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, चलिए देखते हैं हम लोग। अब इसके बाद जो हमारा तीसरा ऑपरेशन है वो है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग लिखते हैं a माइनस बी। तो a माइनस बी एक ऐसा सेट होता है जिसमें वो एलिमेंट्स होते हैं जो सेट a में हो, है ना, बट b के ना हो, ठीक है ना। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट a बट डज नॉट बिलोंग्स टू सेट b, है ना। तो a माइनस बी के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सिर्फ सेट a में हो। जैसे एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक सेट a है 1 2 3, एक सेट b है 2 3 4। तो यहां पे इस केस में a माइनस बी क्या होगा, a माइनस बी सेट a के वो एलिमेंट जो सेट b में ना हो। तो कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो सेट a में है लेकिन सेट b में नहीं है, 1। तो इस केस में a माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में b माइनस ए भी हो सकता है। तो अगर b माइनस ए को लिखोगे तो क्या लिखोगे, एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू b बट डज नॉट बिलोंग्स टू a, है ना। तो b माइनस ए के अंदर वो एलिमेंट्स होंगे जो सेट b में हो लेकिन a में ना हो। तो अगर हम यहीं से देख लें तो यहां से हमारा b माइनस ए क्या आ जाएगा, सेट b के हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो सेट a में मौजूद ना हो। तो ऐसा एलिमेंट सिर्फ 4 ही है। तो b माइनस ए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो अब अगर हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को वेन डायग्राम में पिक्चराइज करें, रिप्रेजेंट करें, तो वो कौन सा हिस्सा होगा, तो हमारे पास एक सेट A है और एक सेट हमारे पास B है। ये सेट A हो गया, ये सेट B हो गया, इसको हम यूनिवर्सल सेट U बोलेंगे। तो यहां पर A माइनस बी का मतलब क्या हुआ, सेट A के वो एलिमेंट्स जो सेट B में ना हो। तो सेट A के वो एलिमेंट जो सेट B में ना हो वो तो सिर्फ यही वाला हिस्सा आएगा, ये वाला, है ना, क्योंकि इसी हिस्से में वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो A में होंगे लेकिन B में नहीं होंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला हिस्सा जो है वो A माइनस बी को डिनोट करेगा, ठीक है ना। A माइनस बी वाला हिस्सा जो है वो यही वाला हिस्सा हो जाएगा। ठीक उसी तरह से B माइनस ए वाले हिस्से को ये वाला रीजन रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो गया, यहाँ पे लिख देते हैं B माइनस ए, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई कि A यूनियन B क्या होगा, ये पूरा हिस्सा A यूनियन B हो जाएगा। A इंटरसेक्शन B क्या होगा, ये कॉमन वाला पार्ट, इसको हम A इंटरसेक्शन B बोलेंगे। A माइनस बी क्या होगा, सेट A का वो हिस्सा जो B में नहीं है, और उसी तरीके से B माइनस ए क्या होगा, सेट B का वो हिस्सा जो सेट A में नहीं है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और ऑपरेशंस देखते हैं हम लोग। इसके बाद एक ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, है ना, सेट के कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो सेट के कॉम्प्लीमेंट को हम कैसे डिनोट करते हैं, ए सी, या तो ए के ऊपर इस तरह से डैश लगा देते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का ये मतलब होता है सेट के अंदर वो एलिमेंट्स जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में ना हो, है ना। मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट का ये मतलब हुआ, अगर हम वेन डायग्राम से इसको समझने की कोशिश करें तो ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट हो गया, इसके अंदर ये सेट ए हो गया। तो ये अगर सेट ए को डिनोट कर रहा है तो सेट ए के सारे एलिमेंट इस वाले एरिया में होंगे,
तो इस वाले एरिया में क्या होंगे, इस वाले एरिया में वो सभी एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में नहीं होंगे लेकिन यूनिवर्सल सेट में होंगे। तो कुल मिला के इसी वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट, ये वाला हिस्सा, मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए, ठीक है ना, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां पर x इज सच दैट x बिलोंग्स टू यूनिवर्सल सेट बट नॉट बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। तो इसी चीज को हम क्या बोल देंगे, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। अब इसके बाद अगर मान लीजिए यूनियन ऑफ थ्री सेट्स की बात हो रही हो या तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स की बात हो रही हो, तो उसको हम वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे हम इसको पिक्चराइज करेंगे। यूनियन ऑफ थ्री सेट्स, तो देखो यूनियन ऑफ थ्री सेट्स अगर है तो मान लीजिए एक सेट हमारे पास ये ए हो गया, एक सेट हमारे पास ये बी हो गया और एक तीसरा सेट हमारे पास सी हो गया। दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी। तो ए यूनियन बी यूनियन सी, है ना, ए यूनियन बी यूनियन सी, यहां पर क्या हो जाएगा, एलिमेंट विच बिलोंग्स टू सेट ए और विच बिलोंग्स टू सेट बी और विच बिलोंग्स टू सेट सी, ठीक है ना। तो उसी चीज को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर वेन डायग्राम में इसको हम रिप्रेजेंट करें तो ये वाला जो हिस्सा होगा हमारा, यही होगा ए यूनियन बी, ठीक है ना। ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 के लिए हमारा इस तरीके से ए यूनियन बी यूनियन सी हो गया। अगर मान लीजिए इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स की बात हो रही हो तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स कैसे होगा, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। तो इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स की अगर बात करें तो हमारे पास ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, दिस इज सेट ए, दिस इज सेट बी एंड दिस इज सेट सी, ठीक है ना। तो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी और इसको नाम दे दो सी। तो आप देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है, इस वाले हिस्से में वो एलिमेंट्स आएंगे जो सेट ए में भी मौजूद होंगे, सेट बी में भी मौजूद होंगे और सेट सी में भी मौजूद होंगे। तो इसी वाले एरिया को हम क्या बोलेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या हुआ, वो एलिमेंट्स जो सेट ए में भी हो, बी में भी हो, सी में भी हो, मतलब तीनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट्स हो, है ना। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कि x इज सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी एंड सी, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया इंटरसेक्शन ऑफ थ्री सेट्स। तो अब कई बार ऐसा होगा, भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम हम लोग करेंगे जब, तो उसमें ऐसा होगा कि आपको ये पूरा दे देगा क्वेश्चन में, ये आपको दे देगा क्वेश्चन में और आपसे इस हिस्से को पूछेगा। तो जब आपको वेन डायग्राम पता नहीं होगा तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी मैं कौन सा ऑपरेशन इसमें लगाऊं। तो जब आप उसी क्वेश्चन को वेन डायग्राम के फॉर्म में अच्छे से पिक्चराइज कर लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि अगर हम ये निकालना है तो किस में से हम किसको जोड़ें या तो किस सेट में से हम किस सेट को घटा दें। तो आगे हम लोग उसके बारे में भी देखेंगे, तो इसको नोट कर लो पहले। अब इतने सारे ऑपरेशंस को पढ़ने के बाद एक और ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट्स, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम डिनोट करते हैं ए ट्रायंगल बी, इस तरीके से, है ना। तो ए ट्रायंगल बी का मतलब ये हुआ ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ठीक है ना, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो ये वाला जो है वेन डायग्राम में कहाँ पर होगा, तो सबसे पहले सेट ए बना लेते हैं, सेट बी बना लेते हैं, ये हो गया सेट ए,
ये सेट बी। ए माइनस बी कहाँ पर होगा, ए माइनस बी तो ये वाला हिस्सा है, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा है। और बी माइनस ए कौन सा हिस्सा है, ये वाला हिस्सा है। तो इन दोनों के यूनियन की बात कर रहा है, तो यूनियन का मतलब यही हुआ, ये दोनों हिस्सा। तो कुल मिला के यही वाला हिस्सा क्या डिनोट करता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट का सिमेट्रिक डिफरेंस। इसको याद रखिएगा, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब इतने सारे ऑपरेशंस को पढ़ने के बाद हमने कुछ यहाँ से रिजल्ट्स एस्टैब्लिश किए। इसको आप लिख सकते हैं सम यूजफुल रिजल्ट्स। तो ये सब कार्डिनल नंबर से रिलेटेड हैं, जिसमें पहला रिजल्ट है कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कितना होगा, कार्डिनल नंबर ऑफ ए प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ बी माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। तो चलिए मैं आपको इसको वेन डायग्राम की हेल्प से समझाते भी चलूंगा हर एक रिजल्ट को। तो ये हमारा सेट ए है, ये हमारा सेट बी है। तो यहां पर लिखा है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी ये वाला हिस्सा होगा। तो ए यूनियन बी के बारे में क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो भाई ए को जोड़ा और बी को जोड़ा, तो जब ए को और बी को दोनों को जोड़ा तो ये वाला जो कॉमन हिस्सा है वो दो बार जुड़ गया, है ना, क्योंकि ए में भी ये कॉमन हिस्सा आता है और बी में भी ये कॉमन हिस्सा आता है। तो अगर हम ए और बी को दोनों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं तो ये वाला कॉमन हिस्सा दो बार ऐड हो गया, तो इसीलिए यहाँ पे एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है और ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस चीज़ के बराबर आ गया है। तो ये पहला इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद रखेंगे। फिर हमारा दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा रिजल्ट हमारा ये हो गया कि कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस बी को हम क्या लिख पाएंगे, कार्डिनल नंबर ऑफ ए माइनस कार्डिनल नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना। वो किस तरीके से, इसको भी वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमारे पास हो गया सेट ए, ये हमारे पास हो गया सेट बी। तो a माइनस बी का मतलब ये वाला हिस्सा हुआ, ये वाला हिस्सा। तो ये वाले हिस्से को हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हमें सेट ए का कार्डिनल नंबर दिया है तो हम इसमें से ये वाला हिस्सा, ये जो आप देख रहे हो चांद जैसा जो दिख रहा है, इस वाले को आप माइनस कर दीजिए तो a माइनस बी आ जाएगा, वही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये इस तरीके से आ गया। इसके बाद हमारे पास एक तीसरा रिजल्ट मान लीजिए इसी से रिलेटेड हो गया कि अगर b माइनस ए निकालना हो, तो b माइनस ए निकालना हो तो यहां लिखते हैं b माइनस ए अगर निकालना हो तो b माइनस ए के लिए सेम वही होगा कि सेट b के कार्डिनल नंबर में से a इंटरसेक्शन b को हटा दिया जाए, माइनस कर दिया जाए। तो ये सेट ए है, ये सेट बी है, b माइनस ए ये वाला हिस्सा आ रहा है, ये वाला हिस्सा। तो b माइनस ए किस तरीके से आएगा, सेट b में से क्या करो, a इंटरसेक्शन b को गायब कर दो, हटा दो। ये सेट ए था, ये सेट b था, तो ये हमारा b माइनस ए का कार्डिनल नंबर निकल जाएगा। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए।
तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें आपको 4 सेट्स दिए हुए हैं, है ना, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, और आपको ये सारे ऑपरेशंस बताने हैं यहाँ पे, मतलब इतने सारे सेट्स की वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहला पार्ट है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का मतलब आपको मालूम है सेट ए के वो सभी एलिमेंट्स जो बी में मौजूद ना हो। तो वो सारे एलिमेंट्स क्या क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3, 6, ये 12 नहीं होगा, है ना, 15 आ जाएगा, 18 भी आ जाएगा और 21 भी आ जाएगा। तो हमारे पास a माइनस बी आ जाएगा 3, 6, 15, 18 और ये 21। तो ये हो गया हमारा a माइनस बी। इसके बाद सेकेंड पार्ट में पूछा है a माइनस सी। तो a माइनस सी यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस सी का मतलब सेट ए के वो सभी एलिमेंट जो c में मौजूद ना हो। तो वो एलिमेंट कौन कौन से होंगे, पहला होगा 3, फिर दूसरा हो जाएगा हमारा 15, फिर तीसरा हो जाएगा 18 और फिर 21, 18 और ये 21। तो ये a माइनस सी हो गया। इसके बाद थर्ड पार्ट है a माइनस डी। तो a माइनस डी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, 3, 6, 12, 18, 21, है ना, 3, 6, 12, फिर आपका 18, फिर 21, इस तरीके से आ गया। फिर उसके बाद b माइनस ए की बात करते हैं। तो b माइनस ए में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, वो सभी एलिमेंट जो b में हो लेकिन a में ना हो। तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं, 4, 8, 16, 20, 4, 8, 16, 20, ये हो गया। उसके बाद जो पांचवा पार्ट है इसमें c माइनस ए, दिस माइनस दिस, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, 2 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, 6 तो नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, फिर 14 आ जाएगा, फिर 16 आ जाएगा। ये सारे एलिमेंट्स हो जाएंगे। फिर हमारा जो 6th पार्ट है इसके अंदर d माइनस ए लिखा हुआ है। तो d माइनस ए में क्या क्या हो जाएगा, वो सभी एलिमेंट जो d में हो लेकिन a में ना हो। तो 5, 10, 20, 5, 10 और ये 20, ठीक है ना। उसके बाद 7th पार्ट है हमारा। तो 7th पार्ट में क्या है, b माइनस सी। तो ये हो गया b माइनस सी। तो b माइनस सी, तो वो सभी एलिमेंट जो b में हो c में ना हो। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, 4 नहीं होगा, 8 भी नहीं होगा, 12 नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, सिर्फ 20 होगा, है ना, सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा 20। उसके बाद जो हमारा 8th है, 8th में b माइनस डी निकालना है। तो b माइनस डी निकालना है तो कैसे निकालें, तो उसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12 और 16, ये 4 एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो ये हमारे जो है सारे पार्ट्स निकल गए। अगर हम आपसे पूछें कि बारी बारी से बताओ सबके कार्डिनल नंबर्स, तो इस वाले सेट का कार्डिनल नंबर कितना हो जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हमारा आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5 आ गया। इसका कार्डिनल नंबर कितना आ जाएगा, इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। फिर कार्डिनल नंबर ऑफ a माइनस डी आ जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है ना। इस तरीके से आप सारे सेट्स का कार्डिनल नंबर निकाल लेंगे। इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4, इसका आ जाएगा 6, इसका आ जाएगा 3, इसका 1 और इसका फिर 4। इतना अच्छे से नोट कर लो। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसमें ये सारे एलिमेंट्स लिखे हुए हैं और साथ के साथ 3 सेट्स हमारे पास और हैं, सेट ए, सेट बी और सेट सी। और हमें क्या करना है, यहाँ पर a कॉम्प्लीमेंट, फिर b कॉम्प्लीमेंट, फिर a इंटरसेक्शन c का कॉम्प्लीमेंट और फिर उसके बाद a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट। ये सारी चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो अगर हम सबसे पहले a कॉम्प्लीमेंट निकालें तो आपको मालूम है a कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, a कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस a। तो यहाँ पे इस सेट के अंदर वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो यूनिवर्सल सेट में हो लेकिन सेट ए में ना हो। तो वो सभी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, इन चारों को हटा दो तो क्या बच जाएगा, 5, 6, 7, 8, 9। तो 5, 6, 7, 8 और ये 9 हो गया। तो यही हमारा a कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसके बाद सेकंड पार्ट में हमसे b कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो b कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालें, तो b कॉम्प्लीमेंट में भी वही बात होगी,
बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस बी। तो बी कॉम्प्लीमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे? वो सभी एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट के जो सेट बी में ना हो। तो क्या क्या हो जाएगा? 1 3 5 7 9। तो 1 3 5 7 और ये आ गया 9। ठीक है ना, तो ये हो गया बी कॉम्प्लीमेंट। इसके बाद थर्ड पार्ट में हमें ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करें? ए इंटरसेक्शन सी निकाल लेते हैं। अगर हम इस चीज को थोड़ा वेन डायग्राम से समझने की कोशिश करें तो हमारे पास इस तरीके से एक वेन डायग्राम है। ये आपका सेट ए है और ये सेट सी है। अगर हम केवल दो सेट लिख रहे हैं यहाँ पे, तो ए इंटरसेक्शन सी क्या होगा? ए इंटरसेक्शन सी ये वाला हो जाएगा। और इस शेडेड पोर्शन का कॉम्प्लीमेंट, तो इस शेडेड पोर्शन के कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग क्या होगा कि इस यूनिवर्सल सेट में ए इंटरसेक्शन सी को छोड़ के बाकी सारा एरिया। इसका मतलब ये वाली चीज किसके इक्वल हो गई? यूनिवर्सल सेट माइनस ए इंटरसेक्शन सी, है ना। तो मैंने आपसे बोला था कि वेन डायग्राम से आपको बहुत इजीली पता चल जाता है कि आपको कौन सा ऑपरेशन यहाँ पे लगाना है। तो अब बड़े आराम से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? ए इंटरसेक्शन सी। इसको रहने देते हैं। तो ए इंटरसेक्शन सी यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी का मतलब इस सेट में और इस सेट में कॉमन एलिमेंट्स। तो क्या क्या आएंगे कॉमन एलिमेंट्स? 3 4। तो यहाँ पर आ गया 3 और 4। अब हमें क्या लिखना है? अब हमें वो एलिमेंट्स लिखने हैं यूनिवर्सल सेट के जो सेट ए इंटरसेक्शन सी में ना हो। तो 3 4 को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स लिख दो। तो कितना आ जाएगा? 1 2 5 6 7 8 और आ गया मेरा 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा? ए इंटरसेक्शन सी का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है ना। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है उसमें हमें ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो उसके लिए चलिए पहले वेन डायग्राम से समझ लेते हैं। तो वेन डायग्राम की अगर बात करें तो ये हमारा सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया और ए यूनियन बी यहाँ पर क्या होगा? ए यूनियन बी, इस वाले एरिया को हम बोलते हैं दिस इज ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? ये वाला इलाका, ये है ना। यूनिवर्सल सेट के अंदर जो अनशेडेड पोर्शन है वही हमारा क्या होगा? ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ये चीज कैसे निकलेगा? यूनिवर्सल सेट में से आप क्या माइनस कर देंगे? ए यूनियन बी। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस करना है। तो इसके लिए चलिए पहले हम लोग क्या करें? ए यूनियन बी लिख लें। तो यहां से ए यूनियन बी क्या आ जाएगा? यहां से ए यूनियन बी हम लिख पाएंगे 1 2 3 4 6 8, है ना। 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 और 8। तो ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब हमें क्या करना है कि यूनिवर्सल सेट के वो एलिमेंट्स लिखने हैं जो इस वाले सेट में ना हो। तो 1 2 3 4 6 और 8, इसको छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सारे हमारे आंसर हो जाएंगे। तो आ रहा है हमारा 5 7 और 9। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5 7 और 9। तो यही हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये सारे ऑपरेशन समझ में आ गए हैं विथ उनके वेन डायग्राम्स। ठीक है ना। तो इसको आप लिख लीजिए अच्छे से। इसके बाद हम लोग एक और टाइप का वेन डायग्राम डिस्कस करते हैं। मान लीजिए कि एक वेन डायग्राम है हमारे पास, इसमें ये है सेट ए और ये वाला सेट है बी। तो आप देख रहे हैं इन दोनों सेट में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं आ रहा है। तो इन दोनों सेट में कोई भी हिस्सा कॉमन ना आने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट्स कॉमन नहीं होंगे। तो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि दो ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो उन्हें हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट्स। तो इस वेन डायग्राम को देखने के बाद आप क्या कह सकते हैं कि सेट ए एंड सेट बी आर डिसजॉइंट सेट्स। ठीक है ना, डिसजॉइंट सेट्स। तो अगर ए और बी डिसजॉइंट सेट्स है तो इस केस में ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा? 5, है ना। अगर दो सेट ए और बी डिसजॉइंट होते हैं तो उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन 5 आता है।
तो इससे रिलेटेड हमने एक थ्योरम भी लिखा था। क्या लिखा था? A यूनियन B इज इक्वल टू A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B। तो अगर मान लीजिए सेट A और सेट B डिसजॉइंट सेट्स हों, इफ A एंड B आर डिसजॉइंट सेट्स, तो अगर ये दोनों सेट डिसजॉइंट सेट्स होंगे तो इस केस में क्या आ जाएगा? इस केस में ये दोनों का जो इंटरसेक्शन होगा उसका कार्डिनल नंबर 0 होगा, क्योंकि वो एक एम्प्टी सेट बनेगा। तो उस केस में आप क्या लिख पाएंगे? सीधे लिख पाएंगे A यूनियन B इज इक्वल टू कार्डिनल नंबर ऑफ A प्लस कार्डिनल नंबर ऑफ B। ठीक है ना? तो ये वाली बात भी आप ध्यान रखेंगे कि अगर दो सेट डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उन दोनों सेट्स में कोई भी हिस्सा कॉमन नहीं आएगा। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। और आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। लगभग मैंने आपको कई सारे ऑपरेशंस समझा दिए और उससे रिलेटेड जो भी एरिया जो है वेन डायग्राम के अंदर रिप्रेजेंट होता है वो सारी चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से देख ली हैं। अब इसके बाद सेट्स का एक और लेक्चर बचा हुआ है, उसमें हम लोग खूब सारे क्वेश्चंस करेंगे विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम्स। ठीक है? तो ठीक है।